हेलो फ्रेंड्स, हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टैटिन्स के बारे में। स्टैटिन्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ होने वाली दवा। कार्डियोलॉजी में या मेडिसिन में भी स्टैटिन से ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाली कोई दवा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास लौट के आते हैं वो इन्हीं दवाओं के बारे में पूछते हुए कहीं से कुछ पढ़ के आते हैं या कुछ मिथ्स में कंफ्यूज होके आते हैं। स्टैटिन्स क्या करते हैं, स्टैटिन्स किस काम आते हैं, स्टैटिन्स के क्या इफेक्ट्स हैं, स्टैटिन्स क्यों बेनिफिशियल हैं, स्टैटिन्स कितने देने होते हैं, स्टैटिन्स के क्या साइड इफेक्ट हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे शरीर में स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज या हार्ट डिजीज को कराने वाला कोलेस्ट्रॉल जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल माना गया है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या LDL माना गया है। LDL जैसे जैसे बढ़ता जाता है ऐसा पाया गया है कि वैसे ही स्ट्रोक के चांसेस, हार्ट में आर्टरीज में रुकावट के चांसेस और लिम्स की आर्टरीज में रुकावट के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि LDL इस तरह के पेशेंट्स में जितना टाइटली कंट्रोल रहेगा उतने ही चांसेस हार्ट डिजीज के वर्सन करने की आगे या स्ट्रोक के आगे होने के चांसेस होंगे। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का ऐसा कहा जाता है अलग अलग टारगेट लेवल्स हमको मेंटेन करके रखने होते हैं डिपेंडिंग कि आपका रिस्क कितना है। रिस्क कहने का मतलब अगर किसी को पहले से हार्ट डिजीज हो चुकी है, अगर पहले से ही स्टेंट डल चुके हैं या बाईपास सर्जरी हो चुकी है या मरीज को अटैक हो चुका है या मरीज को क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो रहा है या स्ट्रोक हो चुका है या पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है या स्टेज 4 स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज है या डायबिटीज़ के साथ कोई एंड ऑर्गन डैमेज हो गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत टाइटली कंट्रोल करके रखना चाहिए और इसका लेवल 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। इसका टारगेट लेवल 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसमें डायबिटीज़ होता है बट उसके साथ कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता। क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है स्टेज 3 या स्टेज 4 में, या मरीज का खुद का LDL 190 से ऊपर हो या टोटल कोलेस्ट्रॉल 310 से ऊपर हो। इन मरीजों में कहा जाता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल को लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेवल पे मेंटेन करके रखना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में LDL का लेवल 100 से नीचे रखने में ज़्यादा फायदा रहता है। ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो और एज 35 साल से कम हो, या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो, एज 50 साल से कम हो। कहने का मतलब कि डायबिटीज़ का एक्सपोजर 10 साल से कम का रहा हो। इन मरीजों में LDL अगर 100 के नीचे है तो ठीक है। अदरवाइज बाकी लोगों में जिनमें रिस्क लो होता है हार्ट डिजीज के होने का, उनमें ऐसा कहा जाता है LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल 116 से नीचे होना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, 55 से नीचे अगर आपको एस्टैब्लिश्ड हार्ट डिजीज है, 70 से नीचे अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 190 से ज़्यादा है या डायबिटीज़ मेलाइटस है, और 100 से नीचे अगर आपको 10 साल से कम का डायबिटीज़ है। ये लेवल हमको LDL के लिए रखने होते हैं। LDL को कम करने की बहुत सारी दवाएं इस समय अवेलेबल हैं। स्टैटिन्स उसमें से सबसे कॉमनली अवेलेबल दवा है। इसके अलावा भी कुछ दवाएं आती हैं, कुछ इंडिया में अवेलेबल हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। स्टैटिन का पूरी की पूरी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। स्टैटिन्स को अलग अलग डोज में यूज किया जाता है। इंडिया में कौन कौन से स्टैटिन्स कॉमनली अवेलेबल हैं? इंडिया में यूजुअली हम लोग अटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन का यूज करते हैं। इसके अलावा मार्केट में सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, ये सब ड्रग्स अवेलेबल हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमने अब तक देखे हैं मैनेज होते हुए वो अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन में मैनेज होते देखे हैं, बाकी कम चलती हैं। इनकी डोजेस अलग अलग होती हैं डिपेंडिंग कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। स्टैटिन्स की डोज डिपेंड करती है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हम हाई इंटेंसिटी स्टैटिन की बात करें तो उससे हम मोर देन 50% LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। अगर हमको LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल टारगेट अटेन करने के लिए 30 से 50% तक कम करने की रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ थोड़ा बहुत ही चेंज करने की ज़रूरत है तो उसमें हम लो इंटेंसिटी स्टैटिन का यूज़ करते हैं।
ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो मेरे से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारी डोज तो 10 मिलीग्राम रोजुवास्टाटिन चल रही थी, इसको 20 क्यों कर दिया, और या हमारी डोज 40 क्यों चल रही थी, इसको 10 क्यों कर दिया। तो ये डोज ऊपर नीचे होती रहती है डिपेंडिंग की आपकी रिक्वायरमेंट एलडीएल को कम करने की या हमारे टारगेट लेवल्स पे पहुंचने की कितनी है। स्टैटिन्स का कुछ इफेक्ट ट्राइग्लिसराइड्स पे भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि 10 से 20% तक ट्राइग्लिसराइड का लेवल स्टैटिन से कम किया जा सकता है। बहुत बड़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स में स्टैटिन्स बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ही कम कर पाते हैं, इसलिए हमें दूसरे ग्रुप की दवाएं यूज़ करनी पड़ती हैं। एचडीएल को लेके भी कई सारे पेशेंट्स आते हैं, इंक्वायर करते हैं कि एचडीएल को बढ़ाने के लिए कौन सी दवाएं हैं, कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। जो देखा गया है कि एचडीएल को बढ़ाने के लिए जो भी दवाएं आती हैं उनका कुछ खास कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट नहीं पाया गया था। स्टैटिन्स ही थोड़ा बहुत एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कितना हेल्प करते हैं? 1 to 10% ऑफ एचडीएल बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन ए। लाइपोप्रोटीन ए एलडीएल से भी ज़्यादा एथेरोजेनिक होता है, यानी कि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट से होने वाली बीमारियों के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर स्टैटिन का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। अब बात आती है इससे होने वाले, इसके अलावा मिलने वाले बेनिफिट्स की। तो ऐसा कहा जाता है कि स्टैटिन्स का कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट और कुछ ना कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है, और ये हमें हार्ट डिजीजेज में फायदा देता है। अब ये तो रही फायदे की बात। कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसे? स्टैटिन्स को हम लोग यूज करते हैं डायबिटीज के मरीजों में, अगर किसी को हार्ट की डिजीज है यानी एंजाइना हुआ, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ यानी कि बैठे बैठे चेस्ट पेन हो गया, या हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हो गया मरीज को, या पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, या बाईपास हो चुका है, या स्टेंट डल चुके हैं, उन पेशेंट्स में स्टैटिन्स का काफ़ी रोल है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, स्टैटिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनमें। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, अगर किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, स्टैटिन्स का उसमें भी बेनिफिट पाया गया है। या इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में चांसेस ऑफ लैंडिंग अप इनटू हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक आर वेरी हाई। तो एफएच के पेशेंट्स में भी हम लोग स्टैटिन्स की हाई डोज का यूज करते हैं। लेकिन किसी भी दवा की तरह स्टैटिन भी आर नॉट फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, बट बदनाम ये थोड़े बाकी दवाओं से ज्यादा है। स्टैटिन्स को लेके मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स में थोड़ा सा एप्रीहेंशन रहता है, बिकॉज इंटरनेट पे काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है विच इज़ प्रॉब्ली ओवरवेलमिंग फॉर देम। स्टैटिन से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ट्रू। क्या इतने होते हैं जितने बाकी दवाओं से नहीं मिलते? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टैटिन से होने वाले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में कुछ इफेक्ट मसल पे पड़ता है, कुछ इफेक्ट लीवर पे पड़ता है, कुछ इफेक्ट शुगर लेवल्स पे पड़ता है। इसके अलावा कुछ ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं कुछ दवाओं के साथ, कुछ खास दवाओं के साथ, बहुत फायदा नहीं देता ये। मसल्स के ऊपर ऐसा पाया गया 10 to 15% पेशेंट्स में मसल साइड इफेक्ट्स, मसल रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं। यही वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है जिसको लेके स्टैटिन चलते हुए पेशेंट हमारे पास लौट के सबसे ज़्यादा आते हैं। मसल साइड इफेक्ट्स में मसल पेन का होना अलग अलग जगह पे एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, एक कॉमन साइड इफेक्ट है। ऐसा कहा जाता है 10% लोग जिनको कि अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन या कोई भी तरह का स्टैटिन ऑफर किया, दे अल्टीमेटली लैंड अप विद सम काइंड ऑफ माइल्जिया। उनको किसी न किसी तरह के मसल एक्स होते हैं। क्या ये बहुत सीरियस होते हैं? तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। होने के चांसेस किस में होते हैं? अगर साथ में विटामिन डी डिफिशियंसी पड़ी हुई है, थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म आपको हो रखा है, एज ज़्यादा है, आप विग्रस एक्सरसाइज में इंगेज करने की आपकी हैबिट है, तो उसमें थोड़े चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्टैटिन इंड्यूस मसल साइड इफेक्ट्स के डेवलप करने के। अदरवाइज चांसेस उतने होते नहीं है। एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो इफेक्ट यानी कि आप कोई, ये प्लेसिबो इफेक्ट का ठीक उल्टा है। नोसीबो इफेक्ट का मतलब होता है अगर आप कोई दवा ले रहे हैं ये मानते हुए कि शायद आपको नुकसान दे सकती है, तो उससे आपको कुछ टाइम में लगने लगता है कि शायद आपको नुकसान दे रही है। स्टैटिन्स के साथ ऐसा रिसेंटली पाया गया था कि प्रॉब्ली नोसीबो इफेक्ट से मेजॉरिटी लोगों में मसल एक्स होते हैं। तो इतना भी चिंता की बात इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती है। सीरियस मसल साइड इफेक्ट्स यानी कि मसल की लिसिस वगैरह जो होती है, मसल्स जो टूटने लगती हैं स्टैटिन्स लेने पे, वो बहुत 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 रेयर फिनोमेना है। लाखों में 1 या 3 पेशेंट्स में पाया गया था, और ज़्यादातर ये हम लोगों ने, ये मेजॉरिटी कार्डियोलॉजिस्ट ने या मेजॉरिटी फिजिशियंस ने जो स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं उन्होंने नहीं ही देखा है।
कुछ लिवर का टेस्ट डिरेंजमेंट ज़रूर मिलता है स्टार्टिन्स को यूज़ करने के बाद। कितने लोगों में मिलता है? 0.5 to 2%, यानी अगर हम 1000 लोगों में चलाएंगे तो किसी 5 में या मैक्सिमम 2%, 100 में से किसी 2 में लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो सकते हैं। ये एक कॉमन टेस्ट होता है जो हम लोग यूजुअली फॉलोअप में जिन पेशेंट्स को हम स्टार्टिन चलाते हैं उसमें हम देखते हैं। डायबिटीज़, अब स्टार्टिन्स जिस चीज़ के लिए, जिस साइड इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है कि वो डायबिटीज़ है। तो बहुत सारे पेशेंट्स लौट के आते हैं जो कहते हैं कि आप हमें स्टार्टिन दे रहे हैं कि हमें डायबिटीज़ तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिन खाने के बाद से होने वाला सब डायबिटीज़ स्टार्टिन इंड्यूस ही डायबिटीज़ है। स्टार्टिन से थोड़ा बहुत HbA1c का डिरेंजमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत ही कम लोगों में। ऐसा कहा जाता है अगर हम 255 रफली 250 लोगों में अगर हम 4 साल तक स्टार्टिन देते रहें हाई इंटेंसिटी, तो कोई एक लैंड अप कर जाएगा उसमें से डायबिटीज के साथ। क्या ये साइड इफेक्ट इतना खराब है कि इसकी वजह से स्टार्टिन्स को नहीं दिया जाना चाहिए? तो नहीं। द रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ये बहुत ही कम है कंपेयर टू द बेनिफिट्स दे आर ऑफरिंग ऑन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर कहने का मतलब अगर इंडिकेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है किसी बहुत ही ज़रूरी रीज़न की वजह से इंडिकेटेड है, और डायबिटीज़ इससे अगर हो भी रहा है तो दिस इज़ नॉट प्रोहिबिटिव। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमको स्टार्टिन रोकना पड़ेगा। कुछ ड्रग्स के साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा स्टार्टिन्स का नहीं रहता है। कुछ दवाएं हैं जिनके साथ मसल साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से स्टार्टिन जिनको चल रही होती है उसमें बढ़ जाती हैं। ये कौन सी ड्रग्स हैं? तो कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कुछ कॉमन एंटीफंगल्स हैं, कुछ HIV की दवाएं हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं होती हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कॉमनली एम्लोडिपिन यूज़ हो रही होती है, ये इंटरैक्ट करती है इसके साथ। या कुछ हार्ट की रिदम गड़बड़ करने, हार्ट की रिदम को ठीक करने की दवाएं जैसे कि अमायोडेरोन। ये कुछ दवाएं हैं जिनके साथ दिए जाने पे थोड़े चांसेस ज़्यादा रहते हैं मसल साइड इफेक्ट्स के होने के, बट स्टिल ऐसा नहीं कि हर पेशेंट ऐसा होगा जिसमें स्टार्टिन इंड्यूस सीरियस मसल साइड इफेक्ट हमको देखने मिलने लगेंगे। स्टैटिन्स के बारे में इस वीडियो में इतना ही। फर्दर हम बात करेंगे और हम डाइट में क्या कंज्यूम कर सकते हैं, क्या नहीं कंज्यूम कर सकते हैं जिससे LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेंज किया जा सके, या ऐसा क्या ले सकते हैं या क्या नहीं लेना चाहिए जिससे ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल चेंज हो, वो फिर कभी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू।